नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी वो दो भाषाई विषय हैं जो टॉप टू लैंग्वेज सब्जेक्ट तो हैं ही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मास्टर्स की, यानी कि जो लोग पीजी करते हैं, एमए करते हैं, एक ओरिजिनली मैं अगर आपको कहूँ तो उसमें इंग्लिश विषय जो है सबसे कम और हिंदी विषय सबसे ज़्यादा चुना जाता है। वैसे तो राजनीति, भूगोल और इतिहास भी काफ़ी सारे बच्चे चुनते हैं, लेकिन हिंदी उन सब में सबसे ऊपर रहती है। दोस्तों, तकरीबन 3 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो बिना विषय व्याख्याताओं के पढ़ाई करने को विवश है या विषय से तात्पर्य हैं हिंदी और अंग्रेजी के। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों जो डिमांड की जा रही है, और आंकड़ों के अनुरूप भी बात करेंगे कि कितनी ऐसी स्कूल है जहां पे हिंदी और इंग्लिश के स्कूल लेक्चरर यानी कि जो पीजी प्लस बीएड होते हैं वो हो सकते हैं। और आने वाली जो अपने 3,500 से 5,000 पदों पर जो भर्ती है, जिसमें 5 से 10,000 पर और भी जुड़ सकते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको अपडेट दी थी, जिसका मैं आई बजट में आपको लिंक भी दे दूंगा जहां से आप जाके देख सकोगे कि उसमें मैंने आपको बताया था कि 10,000 से प्लस ऐसे फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के पद खाली होने वाले हैं, जो अभी क्या होंगे, प्रमोट हो जाएंगे, और प्रमोट होकर वो बन जाएंगे वाइस प्रिंसिपल। जो उप प्रधानाचार्य का जो पद नया सर्जित किया गया है, जो पहले सीधा स्कूल लेक्चरर से प्रिंसिपल ही होता था, हेडमास्टर से डायरेक्ट प्रिंसिपल ही होता था, जो कि अब एक नया पद सर्जन किया गया है वाइस प्रिंसिपल का। ओरिजिनली भी ऐसे होते थे, बट कागजी रूप से ऐसा कुछ सरकारी एक नियम नहीं था कि वाइस प्रिंसिपल बनाने ही बनाने हैं। तो बस उसी बेस पे अब नया एक पद सर्जन हुआ, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो 10,000 तो ऐसे पद खाली हो जाएंगे। 3,500 की या 3,000 की लगभग घोषणा की हुई है आज से 1.5 या 2 साल पहले। तो ये हो गए दोस्तों आपके 13,500। और यहाँ अभी हम अगर और आंकड़ा ऐड करेंगे तो आपके 15 के आसपास जाने की संभावना। अब पूरे पूरे पदों पे कभी भी भर्ती नहीं आती है, उसके ऑलमोस्ट आधे या आधे से थोड़ा कम ज़्यादा पदों में भर्ती आती है। कहने का मतलब यही है कि आपके जो 5,000 पदों पे भर्ती निकल गई, आंदोलन वगैरह हुए, उस चक्कर में कई सारे अभ्यर्थी तैयारी नहीं कर पाए, तैयारी थी तो भी एन मौके पर वो रह गए। तो उनके पास एक दोबारा एक वो कहते हैं ना कि चांस आने वाला है, और वो यही है कि 5,000 पदों पे अपनी अगली कॉलेज लेक्चरर वैकेंसी, माफ़ कीजिएगा, स्कूल लेक्चरर वैकेंसी आने वाली है। और कॉलेज लेक्चरर के बारे में भी मैं आपको अपडेट देता ही रहता हूँ। 2 से 3 हज़ार पद उसके भी दोस्तों खाली हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा विभाग की 3,500 उच्च माध्यमिक स्कूलों के बारे में, जहां तकरीबन 2,80,000 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर हिंदी और अंग्रेजी विषय को पढ़ाने वाले व्याख्याता नहीं हैं। हालांकि वैसे तो राज्य की 12,500 से अधिक स्कूलों में, यानी कि यूँ कहें कि उच्च माध्यमिक 12वीं की जो स्कूल हैं उनमें अनिवार्य विषय हिंदी और अंग्रेजी की व्याख्याता नहीं है। लेकिन सरकार ने जो नियम बना रखे हैं वो खुद उसकी पालना नहीं कर रही, जिसके कारण तकरीबन 3 लाख विद्यार्थी इस विषयों का या तो अपने स्तर पर पढ़कर बोर्ड एग्जाम देते हैं, या फिर योग्य व्याख्याता नहीं होने से दूसरे शिक्षकों से इन विषयों को पढ़ने को मजबूर होते हैं। तो जो मास्टर्स नहीं हैं, जो सेकंड ग्रेड हैं, तो चाहे भले ही मतलब वो होते हैं उस लेवल की पढ़ाई की हुई, बट ओरिजिनली जो एग्ज़ाम देके लगते हैं तो उनका थोड़ा सा एक मैं समझता हूँ कि एक स्तर अलग समझा जाता है लोगों के बीच में। अब दोस्तों, सरकार पहले तो सभी उच्च माध्यमिक स्कूलों में 3 विषय व्याख्याताओं तथा 2 हिंदी तथा अंग्रेजी अनिवार्य विषयों को मिलाकर कुल 5 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत करती थी, जिससे उच्च माध्यमिक स्कूलों में सभी विषयों के व्याख्याता विद्यार्थियों को अपने विषय का अध्ययन करवाते थे। लेकिन बाद में बचत के नाम पर सरकार ने अनिवार्य विषय अंग्रेजी और हिंदी के व्याख्याताओं के पद देने बंद कर दिए, और केवल ऐच्छिक 3 विषयों के पद ही स्कूलों में स्वीकृत करने शुरू किए हैं, तथा इन अनिवार्य विषयों को संबंधित स्कूल के द्वितीय श्रेणी अध्यापकों से पढ़ाने का आदेश जारी की है। तो सरकार ने खुद ही अपने पैर पर एक तरीके से कुल्हाड़ी मार रखी है कि पहले तो अनिवार्य विषयों के जो पद है वो स्वीकृत कर दो, फिर कहो कि नहीं नहीं हमें खर्चा बचाना है, पैसे बचाने हैं गवर्नमेंट के, तो क्या करो, सेकंड ग्रेड वाले हैं वो पढ़ा देंगे ये भाषाई सब्जेक्ट, और जो विषय है वो विषय विशेषज्ञ की बात किस पे ऐड की गई, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर पे ऐड की गई। तब से लेकर अब तक राज्य की सभी माध्यमिक स्कूलों में अनिवार्य विषयों के व्याख्याताओं के पद नहीं दिए जा रहे। 2015 में सरकार ने शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न लागू कर दिया वसुंधरा जी के टाइम, और तब उच्च माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 11 और 12 में 80 से ज़्यादा विद्यार्थी होंगे, जहां अनिवार्य विषय और हिंदी के अंग्रेजी के पद स्वीकृत किए जाएंगे। तो 80 प्लस जो विद्यार्थी है तो ही वहाँ हिंदी और अंग्रेजी के स्कूल लेक्चरर लगेंगे। अगर नहीं है ऐसा तो फिर आपको सेकंड ग्रेड वालों से ही पढ़ना पड़ेगा। कहने को तो सरकार ने प्रावधान कर दिया, लेकिन आज तक इस प्रावधान के अनुसार ऐसी स्कूलों में अनिवार्य विषय हिंदी और अंग्रेजी व्याख्याताओं के पद स्वीकृत नहीं किए गए। पिछले 6 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 5 लाख विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा, लेकिन हर 2 वर्ष में स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा का प्रावधान करने वाले शिक्षा विभाग में पिछले 6 साल से स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पद स्वीकृत नहीं किए गए। तो ये 80 प्लस का रखा गया। बहुत सारे इसके स्कूल भी हैं, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ 80 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं जिन्होंने हिंदी या इंग्लिश ले रखा है। इंग्लिश का तो नहीं कहूँगा बट हिंदी का कहूँगा, बट वहाँ पर ये जो है नहीं है नियुक्त स्कूल लेक्चरर।
अब ऐसे स्कूलों में अनिवार्य हिंदी और अंग्रेजी विषय के व्याख्याताओं के पद स्वीकृति करने से सरकार पीछे हट रही है, जिन स्कूलों में 80 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। दोस्तों, राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ के और राजस्थान एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन के जो पिछले 6 साल से सरकार और विभाग से अपने ही प्रावधान अनुसार ऐसी 12वीं स्कूलों में अनिवार्य और अंग्रेजी विषय के व्याख्याताओं के पद स्वीकृत करने की मांग कर रहे हैं, जिनमें उच्च माध्यमिक कक्षाओं में 80 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं। इन संगठनों को पहले की तरह सभी उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अनिवार्य हिंदी और अंग्रेजी विषय के व्याख्याताओं के पद स्वीकृत करने की मांग जो है इनके द्वारा की जा रही, जो कि मैं समझता हूँ सही है। सरकार अपने किए प्रावधानों के अनुसार उन 3500 स्कूलों में अनिवार्य विषयों के व्याख्याताओं के पद स्वीकृत नहीं कर रही है, जिनमें इन कक्षाओं में 80 से ज़्यादा विद्यार्थी पहले से ही है। तो 3500 वो स्कूलें हैं जहाँ ये व्याख्याता होने चाहिए। 3500 स्कूलें हैं जहाँ ये व्याख्याता होने चाहिए, दैट मीन्स कि 3500 तो ये हो गए, 3500 तो ये हो गए जहाँ 80 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। नियमानुसार बात करें, हर स्कूल की बात करें तो फिर तो आंकड़ा बहुत आगे जाएगा। तो 3500 ये हो गए और 3500 पे अपने भर्ती आने वाली है, हो गए 7000। अब 3.5 अब कई कहेंगे कि सर 3500 में हिंदी के भी काफ़ी पद होंगे। हाँ, डेफिनेटली हिंदी के बहुत सारे पद उसमें होंगे, बट यहाँ मैंने इंग्लिश के नहीं गिने, खाली मैंने 3500 हिंदी के ही गिने हैं। तो अपने इंग्लिश के तो सारे बच गए, तो वो आप उधर से एक तरीके से ऐड कर दीजिए, जो वहाँ पर हिंदी के जो मैंने एक्स्ट्रा गिन लिए वो वहाँ आप ऐड कर लीजिए, तो हो गए 7000। और 10 से 15,000 पदों पर जो है वो प्रमोट करके वाइस प्रिंसिपल बन जाएंगे, लेक्चरर। तो फिर उनकी जगह भी जो टोटल मैं कहूँ ऑल ओवर अगर मिला के तो 15,000 पद आपके खाली हैं आज की तारीख में। जैसे मैंने आपको एक अपडेट में बताया था कि 3rd ग्रेड के कितने खाली है, एक अपडेट मैंने 2nd ग्रेड की भी बात कही थी, जो कि बाद में 1st ग्रेड में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था अपना जो है एक तरीके से इस्तीफा देकर उन्होंने जो है रेजिग्नेशन देकर ज्वाइन कर लिया था, तो वो भी मैंने आंकड़ा बताया। अब ये एक आंकड़ा और है 15,000 का, जैसे 2 से 3,000 का अपना आंकड़ा कॉलेज लेक्चरर का है, तो स्कूल लेक्चरर का है 15,000 का। अब ये सरकार को सोचना है कि वो 3,500 से कितने ऊपर तक जाएंगे इस स्कूल लेक्चरर 2021 के अंतर्गत। हालांकि कृषि का जो अपने रिजल्ट है वो अभी भी आना बाकी है, उसके बाद ही सारी चीज़ें हो पाएंगी। और इसमें अलग अलग जो संघ है अपने टीचर्स के, उनके द्वारा क्या बयान दिए गए उनके हेड के द्वारा, वो आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब इन परीक्षा परिणाम भी जो है निरंतर कम हो रहे हैं इन विषयों के, क्योंकि स्पेशलाइज जो लेक्चरर नहीं होते, तो फिर उनका जाहिर सी बात है थोड़ा सा विद्यार्थियों का स्तर नीचे आता है। जबकि अंग्रेजी जैसे कठिन विषय में तो विद्यार्थियों के व्याख्याता नहीं होने से इस विषय को पढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है। जो हिंदी का तो खैर चल जाता है, इंडियन है हम लोग, लेकिन इंग्लिश की बड़ी परेशानी रहती है। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि हिंदी से अपने बहुत सारे पीजी किए हुए हैं बच्चे हैं, जो एमए प्लस पीजी हैं, माफ़ कीजिएगा पीजी प्लस बीएड है, या यूँ कहें एमए प्लस बीएड है, और अब आगे उनको जो है बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है। तो हिंदी के बहुत सारे पद खाली हैं, और भी जो पदों संबंधी कोई अपडेट दोस्तों आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।